ब्रजवासी से मिली हो? नहीं तो वरना मैं कैसे जानूंगी उन्हें? बस सुना है थोड़ा सा उनके बारे में। अच्छा, तो जब तुम जानती ही नहीं हो, मिली ही नहीं हो, सिर्फ सुना है, सुनकर इतना विश्वास से इतना सब कुछ कैसे बता रही हो बोनिका? शुरू हो गई इनकी बैरिस्ट्री। हमें लगा था कि बड़े बड़े केस लड़ेंगे, पर ये तो अपने घर का केस ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। बताओ बोनिका, कैसे जानती हो इतना सब कुछ? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। बैरिस्टर बाबू, बहुरानी जी को हम नहीं बताया था उनके चमत्कारों के बारे में। पूरा तुलसीपुर गांव ब्रजवासी जी के कान्हा जी को सर झुका के प्रणाम करता है श्रद्धा से। बेचारी बहुरानी जी पढ़ाई लिखाई के कारण घर से बाहर निकल कहाँ पाती हैं। बिहारी, अरे अनिरुद्ध, पहली बार सब खुश हैं बहू से घर में। अब तुम उसके ऊपर गुस्सा होकर क्यों उसे दुख देना चाह रहे हो? हा? तो मालिक, इसके लिए इनाम मिलना चाहिए ना मुझे? नहीं, बहुरानी जी को इनाम मिलना चाहिए था। आप बोले था ना कि इनाम देंगे बहुरानी जी को, तो दीजिए ना इनाम। बोंदता, काका के इनाम से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आंखें बंद करो और बंद ही रखना। देखने की जरूरत नहीं है, सुनने से ही जान गई हूँ मैं। रसगुल्ले है ना मेरे सामने? से सिर्फ सूंघना नहीं बोनिका, खा भी सकती हो, जितना मन चाहे उतना खा सकती हो, कोई रोकेगा नहीं यहाँ पर। आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बहुत खुश हूं कि मैंने विश्वास किया तुम पर और साबित कर दिया तुमने कि तुम झूठी नहीं, वो मास्टर जी झूठे थे। मुझे पूरा भरोसा है बोनिका, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। लो, वाह 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 वाह, सब खुश हैं बहू से। हमें भी, अपने गुस्से वाले पति बाबू को भी। खुश नहीं है तो सिर्फ ससुर जी जिनका मुंह फूला हुआ है। कल तक तो त्रिलोचन दा और अनिरुद्ध दोनों खिलाफ थे इस लड़की के। न जाने ऐसा कौन सा रातों रात चमत्कार हो गया कि दोनों गुणगान गा रहे हैं। बिहारी, आया मालिक। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, सब खुश है मुझसे, पर क्या इस खुशी का हक है तुझे बोंदिता? आज झूठ कहा मैंने पति बाबू से दुख का मां, इसकी सजा मिलनी चाहिए मुझे। मैं नहीं खा सकती ये रसगुल्ले, रसगुल्ले कमजोरी है मेरी, इन्हें देखते ही मुंह में पानी आने लगता है मेरे, पर आज इन्हें खाने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा। और मैं जानती हूँ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ये रसगुल्ले
मेरी मेहनत के कारण से नहीं, मेरे झूठ बोलने से मिले हैं। तो झूठ बोलकर मिले हुए रसगुल्लों को खाने का अधिकार है क्या मुझे? पहली बार पति बाबू से झूठ बोला है मैंने। माफ कर पाऊंगी क्या मैं इसके लिए खुद को? मेरे मन से आवाज आ रही है, गलत किया है मैंने पति बाबू के साथ, तो उनके दिए हुए रसगुल्ले कभी नहीं खा सकती मैं। ये रसगुल्ले तुम्हारे हैं। आखिर जिसने मेहनत की हो उसे ही मिलना चाहिए ना इनामी। शरारती है बॉडी, पर बात सही करती है। इससे पहले बॉडी का मन बदल जाए, सारे रसगुल्ले गटक लो। इस लड़की के तेवर बदले बदले हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे है बौंदता की कड़ी मेहनत और सीखने की लगन। और इसमें कोई आश्चर्य की बात है क्या मिनी? मैं पहले से ही जानता था। बौंदता का दिमाग बहुत तेज है। वो दूसरों से कहीं जल्दी सीखती है चीजें। अब देखो ना, मैं नहीं था फिर भी वो अपनी पढ़ाई से भागी नहीं। सच में बदमाश बौंदता नहीं, वो मास्टर जी थे। बौंदता तो शाबाश बौंदता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने अनिरुद्ध। सच में बहुत खुश हूँ मैं बौंदता के लिए, बहुत खुश। मैं रखता हूँ मिनी, कुछ काम निपटाना है। बदमाश बौंदता नहीं, वो मास्टर जी थे। बौंदता तो शाबाश बौंदता है। ससुर जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही साफ सफाई की है मैंने। सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, चूल्हा चौका भी कर दिया है। आपके लिए गर्म दूध लाऊं? नहीं नहीं बहू, बहू हमें ना तुमसे कुछ कहना है। वो हम जानते हैं, हम बहुत सख्ती से पेश आए पिछले कुछ दिनों तुमसे। चक्की पिसवाई, मिर्चें कुटवाई और भी बहुत सारा काम करवाया। और क्या करते बहू, हमें तुम्हारी चिंता थी। हम परेशान थे कि तुम्हारे जैसी कुतर्क, मतलब तर्क करने वाली चंचल लड़की एक सुघड़ गृहिणी बन पाएगी क्या? सच कहूं तो बहू, आज कान्हा जी से उत्तर सुन के ना मन से बहुत बड़ा डर निकल गया। अब हमें विश्वास है कि तुम सब सीख जाओगी धीरे धीरे। देखो, आज तो पति बाबू भी तुमसे खुश हो गए। हम जानते हैं बहू बहुत गुस्से वाला है अनिरुद्ध। जब देखो सिर पे कोई ना कोई जुनून सवार रहता है, दिमाग बहुत गर्म है उसका।
पर दिल बहुत नरम है हमारे अनिरुद्ध का। हम चाहते हैं कि तुम कभी उसका दिल ना दुखाना। मतलब कोशिश करना कि कभी तुम्हारी वजह से उसका सिर ना झुके। जाओ बहू, तुम आराम करो, थक गई होगी इतना सब काम करके। यस जनरल रॉबर्ट, ब्रिजवासी नाम का एक आदमी हमारे तुलसीपुर गांव में आया हुआ है। हाँ, उसका कहना है कि उसके कान्हा जी बोलकर लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। क्या ये सच है? नहीं, मेरा मानना है कि वो एक ठग है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। नो जन, मेरा कहना है कि जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। जब तक इस देश की जनता बेवकूफ बनी रहेगी तब तक आपका ब्रिटिश राज और हम जैसे जमींदार फलते फूलते रहेंगे, है कि नहीं? या बंद कीजिए बाबा, अपने ही देश और अपने लोगों पर हंसना। क्या फर्क रह गया है आप में और उस ठग ब्रिजवासी में? बताइए ना। एक और वो ठग ब्रिजवासी लोगों को अंधविश्वास और श्रद्धा के नाम पर लूट रहा है, और दूसरी ओर आपके जैसे जमींदार जो ये अंग्रेजी हुकूमत की कठपुतली बन गए हैं बाबा। फायदा उठा रहे हैं लोगों के जागरूक ना होने का, पढ़े लिखे ना होने का। इसीलिए बाबा, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबकी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और ये पढ़ाई लिखाई वाली क्रांति तो मैं लाकर रहूंगा बाबा। मिस्टर बिनॉय। हेलो या जनरल। मिस्टर बिनॉय रॉय चौधरी, कोई क्रांतिकारी है क्या आपका बेटा भी? Just remember, we hate क्रांतिकार्स। हम आपको ब्रिटिश सरकार से मिल रहे सारे बेनिफिट्स बंद कर सकते हैं। नो जनरल रॉबर्ट, मेरा बेटा बिल्कुल कोई क्रांतिकारी नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो भी क्रांतिकारियों से बहुत नफरत करता है। बाकी मैं सारी बातें आपसे मिलकर करता हूं, एंड वी विल टॉक अबाउट अनिरुद्ध। गुड नाइट जनरल, गुड नाइट।